एक अकेला पाकिस्तानी है, इसके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, तो ये भूल गए कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग इसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, उनके किसी काम का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सिवाय बोल बच्चन के। तो आप एक बात बताएं, 3 बकरियां भी इसने चराई और उसके बाद इन्होंने देखा कि खाना पीना नहीं कर रहे। जब आप एक बात बताएं, जब ये लेकर आई थी सना की माँ इसको इनके पास, हाजी साहब के पास, तो इन्होंने पूछा नहीं कि ये तो उर्दू बोल रहा है, तुम लोग पंजाबी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुसा वाइन्स और गुसा वाइन्स टू। नाजरीन और हाजरीन, आप लोगों को वेलकम करते हैं। इतवार का दिन है, तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे हैं और मौसम गर्म हो रहा है। बात करते हैं गुलाम हैदर केस के हवाले से और बादल के केस के हवाले से। कल मैंने आप लोगों को कुछ खबर दी थी कि गुलाम हैदर की जान को ख़तरा है और उसके हवाले से कुछ डिस्कशंस करेंगे। बादल के केस के हवाले से इसमें जो अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं उसके ऊपर जिक्र करेंगे। ख़ास तौर पे जो हाजी साहब नाम का एक करेक्टर है जिसने वादा माफ़ गवाह बनने की जो है वो कोशिश की है। वादा माफ़ गवाह उसको बनाया जाता है जो कि जुर्म में बराबर का शरीक हो। ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए, जैसे कल हम लोग लाइव सेशन में बात कर रहे थे तो हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने इस पे आवाज़ उठाई और जिक्र किया अमार भाई ने। तो उस पॉइंट को ज़रा सा हाईलाइट करते हैं कि ये अगर वादा माफ गवाह बन गया है तो इसके ऊपर मुजरिम को रखने पे जो है वो, या उसको पनाह देने पे, जो कि उसने खुद इकरार किया था कि हाँ ये मेरे पास जो है यहाँ पर रहा है, मेरी बकरियां चराई हैं इसने, इसको उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसको उस वक्त शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया? ये 2-3 महीने के बाद बादल बाबू के हवाले से इसको अरेस्ट करना या इसको वादा माफ गवाह बनाना, ये सब चीज़ें क्यों की जा रही? पहले इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं अमल किया गया? ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि कोई भी किसी को भी पनाह दे और उसके बाद आके एक्सेप्ट कर ले कि हाँ अरे ये तो मेरे पास था, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये इंडियन है, तो मैंने जो है वो इसको ऐसा ऐसा कर दिया। जबकि उसकी बात में तजाद बहुत है बड़े मियाँ की। कैसे? पहले वो, जैसे हमने पहले भी हाईलाइट किया था, दोबारा कर देते, कोई मजायका नहीं है इसमें। देखें, उसने पहले कहा कि ये यहाँ पर आया, इसने कहा मैं कराची से आया हूँ और वो मेरी अम्मी का घर है यहाँ पर, और अम्मी के घर पे नहीं जाता, इनके घर पे आके रुक जाता है। ठीक है। जबकि इनकी अम्मी को, मतलब ये जो सना रानी नाम की कोई लड़की है जिसका अभी तक वजूद नहीं है, उसकी वालदा को जो ये बहुत पहले से जानते थे बड़े मियाँ। ठीक है। जब ये सालों से जानते हैं उस औरत को, तो इसका घर बार सब कुछ पता होगा, इसके ठिकाने, क्योंकि जाहिर है कि इतना जब आपकी जान पहचान है तो आपको तो पता होना चाहिए ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पर गायब होंगे, इनका घर बार रिश्तेदार वगैरह कहाँ पर है, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपने उसमें कोई बात जो है वो वाज़ेह नहीं की यहाँ पर। ठीक है। अब वो साहब जो है वो, उनको पता चलता है, ओ ये तो इंडिया से आया है, ये तो मेरे पास 3 दिन से रुका हुआ था यहाँ पर और ये तो मेरी बकरियां भी चरा रहा था। 3 दिन से रुका हुआ था, तीन माफ कीजिएगा, 3 बकरियां भी इसने चराई और उसके बाद इन्होंने देखा कि खाना पीना नहीं कर रहा है। जब आप एक बात बताएं, जब ये लेकर आई थी सना की माँ इसको इनके पास, हाजी साहब के पास, तो इन्होंने पूछा नहीं कि ये तो उर्दू बोल रहा है, तुम लोग पंजाबी हो, और वो भी ठेठ पंजाबी। ठीक है, बकौल लोगों के, कि जब वो पंजाबी बोल रहे हैं, ठेठ पंजाबी बोलते हैं, वहाँ के जो जबान है वो यही है, ठेठ पंजाबी बोली जाती है, जैसे हमें कहते हैं ना कि बिल्कुल हार्ड पंजाबी जिसे कहा जाता है वो। तो वो बोलते हैं, ये हिंदी वो उर्दू बोल रहा है, और उसका उर्दू बोलने का स्टाइल भी कराची वाला स्टाइल नहीं है, बिल्कुल ही कोई अलग किस्म का है। ठीक है। तो बाबा जी को शक नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये वो, फिर बाद में उन्होंने बताया, फिर भी इन्होंने अपने पास रख लिया। तो बाबा जी को तो पहले मोछड़े पड़ने चाहिए सही तरीके से, कि जब आपको पता चल गया था कि बाड़ू जो है वो इंडिया से आया हुआ है, तो आपने इसको रखा क्यों? बाद में आप इसको टेस्ट कर रहे हैं कि यार ये दूध नहीं पी रहा, ये गोश्त नहीं खा रहा, तो ये कुछ खा ही नहीं रहा, तो मर जाता, फिर क्या कर रहा था? आप इसके लिए अलग से दालें पका के लेकर आते, इतना लाड प्यार उसको कहते भाई, वो तू यहाँ रहना है तो रह, वरना दफा हो जाए इधर से, मैं तेरे लिए स्पेशल खाने नहीं बना सकता। ठीक है। तो कुछ भी करते, खैर बहरहाल मामला तो आपके सामने आ गए यहाँ पर, और वो फिर बुजुर्गवार जो है वादा माफ गवाह बन जाते हैं। किस चीज़ का वादा माफ गवाह? सबसे पहले तो ये बताएंगे, क्या वो बताएंगे कि सना रानी ने इनको कोई पैसे वैसे दिए थे? अभी ये भी बात आ जाएगी कि उन्होंने मुझे मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए थे। ठीक है। या अल्लाह रसूल का वास्ता दिया था, कुरान जो है मेरे सर पे रख दिया था, या कुरान पे मेरा हाथ रख के वादा लिया था, तो मैं तो वादा निभा रहा था।
कोई भी आएगा ये सब करेगा तो आप उसको रख लेंगे, तो यहाँ पर ये बहुत बड़े सवालात हैं कि जिनके ऊपर जो है जवाब बनता है, लेकिन जवाब क्या देंगे, वादा माफ गवाह क्या होता है ये वो सबको पता है, और इनका बाबा जी का यहाँ पर ठुल्लू आएगा और कुछ भी नहीं है। खैर, अब आ जाते हैं गुलाम हैदर के हवाले से कि गुलाम हैदर को यहाँ पर, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कल मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि गुलाम हैदर की जान को पाकिस्तान में खतरा है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, आप एक बात बताइए कि ये ऐसा तो नहीं है कि गुलाम हैदर के वीज़ा के हवाले से जो है वो, अब जैसे अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हैदर को वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसको अफवाह ही समझूंगा जब तक प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं जाएगा। तो हैदर को क्या इंडिया आने से रोकने के लिए, या पाकिस्तान में रहने से रोकने के लिए, या इंडिया और पाकिस्तान दोनों को छोड़ के सऊदी अरब चला जाए अपनी जान बचा के, या कराची छोड़ के जो है वो अपने गांव चला जाए। ठीक है, तो ये सारे हो सकता है ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हों, और भी बहुत सारी, क्योंकि देखिए कल मैंने ये चीज़ तो बताई आपको, लेकिन रात भर में सोचता रहा, मैंने कहा यार इसके पीछे ग्राउंड ज़रा देखे जाएं। तो ग्राउंड्स में ये भी हो सकता है कि गुलाम हैदर को जो है वो डराने धमकाने के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि सोच रहे होंगे कि शायद ये एक अकेला पाकिस्तानी है, इसके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, तो ये भूल गए कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग इसके साथ खड़े हैं। ठीक है, साथ में ये कि गुलाम हैदर को वाकई में धमकाने की कोशिश की जा रही है, और सोच रहे हैं कि जैसे हमारे क्रिकेट टीम के लौंडे डर जाते हैं, वैसे जो है वो एक बलोच डर जाएगा। इनको पता नहीं है बलोच से पंगा पड़ा है, ये वो कौम नहीं है जो क्रिकेट टीम में आपको नजर आती है, वो अलग ही मखलूक़ात हैं। ये बलोच आदमी है, और ये आपको पता है कि इसकी जब हट जाएगी ना, वो फिर किसी अपने बच्चों को लेने के लिए फिर किसी भी हद तक जो है आपका मुकाबला करेगा कानूनी तौर पे। गैर कानूनी तौर पे अगर आ गया तो फिर आपकी पुंगी बच जाएगी। ठीक है ना, अव्वल तो वो ऐसा करेगा नहीं। सही है, इस चीज़ की तो गारंटी है। लेकिन डराना धमकाना, मुसलसल कोई ना कोई ऐसी अफवाहें छोड़ना या ऐसी बातें कि जिनका हकीकत, देखिए पाकिस्तान के अवाम का, मैं जिन साहब ने भी मुझे ये ऑडियो भेजी थी, अपने पैगाम भेजा था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि उनको उनके ज़रिए दूसरे लोगों को बताऊं कि देखिए हम लोग स्टार प्लस के ड्रामे देख देख के ना एंजॉय करके बड़े हुए हैं, हमने उनको अपने ऊपर तारी नहीं किया। ठीक है, ये जो सेंटिमेंटल फूल बनाने की कोशिश की जाती है हमारे यहाँ, ये सब चीज़ें नहीं है। सही है कि किसी ने कह दिया ये रोने लग गए, वो किसी फिल्म में शाहरुख खान को गोली लग जाती है, वो मर जाता है, तो आधे से ज़्यादा जो है पब्लिक इंडिया की वो जो है रो रो के बुरा शर कर देती है, मर जाती है। ठीक है ना, हमारे ऐसा नहीं है, हम लोग कहते हैं यार बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़ा ज़बरदस्त एंड हो गया, सही है, ठीक है। ठीक है, एक फर्जी तौर पे बता रहा हूँ। तो हम लोग जो है ना इन चीज़ों से फिल्मी नहीं है हम लोग अगर हमारे सामने कोई ऐसा, खुदा ना खासा कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें हमारी गवाही की ज़रूरत पड़ जाए, या हम जो है वो किसी को हेल्प कर सकें, या हमने देखा ऐसे ही अबे यार कुछ भी नहीं बकवास है, तो वहाँ पर हमारे हम लोग इमेजिनेशन में हमारे वो स्क्रीन जो उसकी बालाजी प्रोडक्शन की जो स्क्रीन आती है ना, जूं 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 करके ना, वो चीज़ नहीं होती है स्टार प्लस का, या सोनी के ड्रामे हमारे यहाँ नहीं चलते हैं जहनों में ना। ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, सब वो सोच रहे हैं बैठे हुए हीरो हीरोइन की तरह, या एक करेक्टर की तरह के समाज क्या सोचेगा, ये क्या वो हो, रोना धोना शुरू हो गया, हमारे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हम लोग रियल लाइफ में जीते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं, हमारे इस टाइप की चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो सोच रहे बैठे बैठे, और सोच रहे इमेजिन कर रहे कि मैं स्क्रीन पर आ रहा हूँ, म्यूजिक बज रहा है, और वो अभी कोई आता होगा और वो मेरे आंसू पोंछेगा, मेरा पसीना साफ करेगा, ये सब ड्रामेबाजी हम लोग सोचते नहीं है। तो काइंडली अगर इस टाइप की कोई ये स्टंट खेला गया है तो वो भी आप बता दें। डरने वाले नहीं है, हमें पता है बहुत ज़्यादा धौंस धमकियाँ हम लोगों को मिलती रहती हैं हर तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन हमें उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि जिस जिस काम के हम ठान लेते हैं ना, तो वो काम हम करके छोड़ते हैं। गुलाम हैदर शराफत के दायरे में रह के जो है वो अपनी सादगी, अपनी मासूमियत को मनवा चुका है। उसने दुनिया को बता दिया कि भाई मैं एक मजलूम इंसान हूँ, मेरे 4 बच्चे हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती रख के उनके ऊपर गंदी घटिया सियासत खेली जा रही है हिंदुस्तान में, तो उसको ख़त्म करें। यहाँ तक कि सॉरी किसी को बुरा लगे या ना लगे, कि अभी तक जो मामलात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कोई ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वकील साहब भी जो इमोशनली इसको मतलब चारा डालने का या चूरन बेचने के काम जो है वो कर रहे हैं, तो हम लोग इन चीज़ों में नहीं आते भाई, बहुत देख लिया हमने। ठीक है ना, तो आपने फलाने को डिपोर्ट करा दिया, आपने फलाने को डिपोर्ट करा दिया, वो चीज़ें सही है, ठीक है, ये जो मेन केस आपका है हमें उस पे चाहिए। आप फलाने ने आपसे, पाकिस्तानी ने रब्ता किया, मेरा बच्चा चला गया, वो चीज़ ओके फाइन थैंक यू, वो आप काम कर रहे हैं ओके, लेकिन जिस मेन केस की वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं,
हमारा बेसिक टॉपिक वो है कि उसमें अभी तक ग्राउंड पे कोई काम क्यों नहीं हुआ। अब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियां होने शुरू हो गई कि वाह 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 मलिक साहब आपको ये वो अल्लाह सलामत रखे। ये वही लोग हैं कि जब नहीं हो रहा होता तो उन्हीं की टांगे खींच रहे होते हैं, और जब हो जाता है या ज़रा से कोई वो एक फुलझड़ी छोड़ते हैं तो उस पर खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। तो भाई मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी तरफ से बड़ी कड़ी नज़र है मलिक साहब के ऊपर और उनके काम के ऊपर। कोई बोले कि नहीं यार वो तुम्हारा फलाना बंदा तुम्हें बोलेगा ये करेगा वो करेगा, मैं उन चीज़ों पे नहीं आता भाई। बहुत हो गया, मैंने कर लिया ये ऑलरेडी। हकायक ये हैं कि गुलाम हैदर को इंसाफ का अलिफ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, अलावा बोल बच्चन के कुछ भी नहीं हो रहा। हैदर आज भी परेशान है, और हैदर से मुंसलिक जितने लोग हैं जिनको हकीकत पता है, जिनको पता है कि हम तक कोई भी चीज़ शेयर नहीं की गई, वो सारे के सारे तशवीश का शिकार हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात, एक पॉइंट ऐसा छोड़ के जा रहा हूँ कि आप लोग कहेंगे कि यार ये वाकई में ऐसा क्यों है। इन केस मोमिन मलिक साहब जो हैं इंडिया के सुप्रीम लॉयर जो हैं, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, लेकिन वो आके बोल देते हैं कि मैंने फलाने को दिखा दिया, फलाने को दिखा दिया, लेकिन पाकिस्तानियों से शेयर नहीं कर रहा मैं। अगर कोई काम उन्होंने जो बोला है वो हुआ नहीं है, तो आप लोग अभी तक मोमिन मलिक के ऊपर क्यों टिके हुए हैं? ठीक है, जब वो शख्स कोई काम कर ही नहीं रहा, जब वो वकील साहब कोई काम कर ही नहीं रहे, इज्जत माब, ठीक है ना, कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, उनके किसी काम का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सिवाय बोल बच्चन के, तो आप एक बात बताएं, रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि जिसमें आपका कोई लॉयर जो है वो छोटे मोटे केस में भी आपको सिर्फ हूल पट्टियां दे रहा है, बोल बच्चन कर रहा है, तो आप क्या लॉयर चेंज नहीं करेंगे या आप कोई और कदम नहीं उठाएंगे? हैदर के मामले में अभी तक हमारी तरफ से, अगर मोमिन मलिक काम नहीं कर रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अभी तक आप उन पर टिके हुए क्यों हैं? इस बारे में अगर आप लोगों ने सोचा है तो बताइएगा, क्या ख्याल है आप लोगों का, कमेंट सेक्शन में आगा कीजिएगा। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में दोबारा से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।